हेलो स्टूडेंट, आई एम मीना शर्मा। मैं आज आपको हिंदी रीडर में चैप्टर नंबर 6 रिया की डायरी पढ़ाने जा रही हूँ। ओके, नाउ ओपन योर हिंदी रीडर बुक और चैप्टर 6 रिया की डायरी। बच्चों, डायरी से मतलब होता है जो खट्टी मीठी यादें हम सजो के लाते हैं, कहीं घूमने फिरने जाते हैं, उनको एक नोटबुक में नोट करना, उसको डायरी कहा जाता है। यहाँ भी डायरी शैली में लिखा गया है और वो कहानी है जिसको कि सुनकर देखकर हमारा दिल दहल जाता है। इसमें एक पोलियोग्रस्त बालिका के अदम्य साहस को दर्शाया गया है, जो कि विकलांग होने पर भी सजग और सकारात्मक रूप से जीवन की कठिनाइयों का सामना करती है। देखिए कितना मार्मिक दृश्य है, जिसको कि हम पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि वाकई में हम सभी को ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए। आज स्कूल से लौटते समय मेरा ध्यान मेरी ही उम्र की एक लड़की पर गया, जो सड़क किनारे पत्थरों से खेल रही थी। अक्सर उस तरफ से निकलते समय सभी का हाथ बरवस ही नाक पर चला जाता था, क्योंकि पास में बना कूड़ा घर हवा में अजीब सी बदबू फैला देता था। लेकिन उसके पास ही मजदूरों की बस्ती में रहने वाले लोग उस गंदगी को सहन भी कर रहे थे और अपना जीवन निर्वाह भी कर रहे थे। क्या न करें, क्योंकि गरीब व्यक्ति जब उस पर कहीं रहने की जगह नहीं होती है तो वो अपने आशियाना वहीं बना लेता है। वो फिर कचरा आदि को नहीं देखता, और वहाँ से जो लोग भी निकलते थे, इतना गंदी जगह थी कि लोग अपनी नाक पर रुमाल रख लेते थे। इसी बस्ती की एक लड़की अक्सर मुझे पेड़ के नीचे खेलती नज़र आती थी। आज मेरी नज़र उसकी नज़र से टकराई तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान, क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है कि गरीब व्यक्ति को कोई नहीं देखता, उसको सब नज़रअंदाज कर देते हैं। क्योंकि आजकल चमत्कार को ही नमस्कार माना जाता है। जिसके पास पैसा है वही सबसे स्ट्रांग है, सबसे बहादुर है, सबसे अच्छा है। वहीं पर उसी बस्ती में एक लड़की रहती थी जो कि पोलियो से ग्रस्त थी, और वो अपनी नज़रें घुमाए मिट्टी पत्थर आदि से खेलती रहती थी। उस समय उस बस्ती से जो भी गुजरता अपने मुंह को ढक करके निकलता था। जो लड़की थी उसकी माँ रिया नामक विद्यार्थी के घर पे काम करती थी, और वो प्रतिदिन अपनी माँ के साथ उनके साथ जाया करती थी और देखती थी कि रिया दीदी कितना वजन लेकर के निकलती हैं और उसे पढ़ने के लिए जाती हैं। मैंने पलटकर हैरानी से देखा, पहचाना, मैं कमला की बेटी नीलू हूँ। जब रिया ने उस लड़की ने देखा कि ये लड़की तो देखी हुई लग रही है, तो नीलू ने कहा कि मैं दीदी आपको पहचान गई, क्योंकि मैं उसी नीलू की लड़की हूँ जो तुम्हारे यहाँ कार्य करती है। हाँ, जानती हूँ, आप मुझे नहीं पहचानती, मैं अक्सर माँ के साथ आती रहती हूँ। दीदी आप मुझे नहीं जानती, मैं तो अक्सर माँ के साथ आती रहती हूँ। एक पैर में पोलियो हो गया था, जब मैं छोटी थी तो एक पैर में पोलियो हो गया था, इसीलिए मैं बैसाखियों के सहारे चलती हूँ। कभी कभी मैं भी माँ के साथ आपके घर पर आती हूँ, मैंने आपको देखा भी था। देखिए आगे, मैंने उसकी तरफ देखा तो वह मेरे कुचले कपड़े पहने हुई थी। अब रिया को शर्म आ रही थी कि वो गंदी थी और गंदे कपड़े पहने हुए थे, तो वो उसे बोलना पसंद नहीं करती थी और कन्नी काटना मतलब उसे अलग रहना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि यदि मैं इससे बात करूँगी तो मुझे स्कूल के बच्चे चिढ़ाएंगे कि मैले कुचले कपड़े पहनने वाली लड़की से बातें करती रहती है। इसलिए तो वो उससे कन्नी काट करके मतलब चुपचाप निकल जाती थी और झेम जाती थी।
बार बार नीलू का चेहरा याद आता था, पर घर आकर मुझे बार बार उसी नीलू का चेहरा याद आता था। 7 जुलाई की बात है, आज नीलू को से मेरी मुलाकात फिर हो गई और वो कदम कदम पर रिया से मिलने लगी। सुबह ही सुबह अपनी माँ के साथ आई थी। पता नहीं क्यों मेरा क्योंकि मेरा उसकी तरफ देखने को मन ही नहीं करता था, क्योंकि वो गंदी रहती थी, कुपोषित थी। मैं चुपचाप स्कूल तैयार हो जाती और निकल जाती थी। और वो दीदी क्या आप स्कूल की तैयारी बातें करती रहती थी, लेकिन मैं उससे बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं करती थी। मुझे उसकी बात का उत्तर देने का भी मन नहीं होता था। फिर भी मैं उसे से लाकर भाई चुपचाप जाकर रसोई में कोने में बैठ गई। मैं पापा का इंतजार कर रही थी, तभी पापा मम्मी बोले, अरे मेरा लंच मुझे जल्दी। तभी आवाज़ आई पापा की कि लंच तैयार कर। तो ये मम्मी पापा की बातें होती रही और वो स्कूल के लिए निकलते थे। 8 जुलाई की बात है, आज फिर नीलू अपनी माँ के साथ घर आई। रिया के घर पर आ गई। शाम का समय था, मैं अपनी गृह कार्य कर रही थी। तभी नीलू ने आकर मुझसे कहा, दीदी क्या आप मुझे पढ़ाओगी? मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ? मैंने इसके करके उसे मना कर दिया। बस आप अपनी पुरानी किताब दे दो, मैं पढ़ना लिखना जानती हूँ। मेरी बस्ती में एक दीदी आती है, उन्होंने मुझे हिंदी वर्णमाला सिखाई थी। धीरे धीरे शब्द जोड़कर पढ़ लेती हूँ मैं पहले हिचकिचाई, लेकिन उसकी पढ़ने की तीव्र इच्छा। आप देखिए, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि गरीब आदमी है तो उसकी कोई इच्छाएं नहीं होती या वो पढ़ना नहीं चाहता या कोई कार्य नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन धनाभाव के कारण ही ऐसे बच्चे, ऐसे व्यक्ति रह जाते हैं और वो कोई कार्य पढ़ नहीं कर पाते, ना पढ़ लिख पाते, ना कोई कार्य, क्योंकि उनका जीवन गंदगी में और गरीबी में ही बीत जाता है। अब वो हिचकिचाई और उसने पढ़ने की इच्छा प्रकट की। पुरानी किताब तो दे दी, उसे देने की कोशिश की कि मेरा उसके हाथ से छू ना जाए। उन किताबों को पाकर नीलू को बहुत खुशी हुई और उसे लगा कि वास्तव में मैं भी अभी इन किताबों के माध्यम से पढ़ाई करूँ। फिर आई 15 जुलाई को बहुत तेज़ बरसात हो रही थी और मुझे तेज़ बुखार भी था। डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने मुझे बहुत सी दवाइयाँ दी और मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी। घर लौटकर खिड़की के काले घुमरते बादलों को देख रही थी कि तभी नीलू ने कमरे में प्रवेश किया। क्या हुआ दीदी, आप बीमार हो? हाँ, और तो क्या, तभी तो लेटी हूँ, मैंने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। मुझे वो नीलू बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो गंदी रहती थी और गरीब परिवार से थी, मतलब गरीब बस्ती से थी। छोटे बार चुपचाप खड़ी रही, उसकी तरफ नजर हटाया ली और आकाश की ओर देखें, जहाँ से नन्ही नन्ही बारिश बूंदें झलक रही थी और नीलू भी कमरे में से बाहर चली गई। इधर पापा और नितेश किसी काम से बाहर गए हुए थे। मैंने सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन दोपहर के समय मम्मी खिचड़ी लेकर मेरे कमरे में आई और बोली, रिया दवाई खाने का समय हो रहा, पहले खिचड़ी खा लो। तभी पेज पलटिए बेटा, मतलब रिया को समझाने लगी और वो कहने लगी कि बेटा गर्मी है और दवाई लेने से पहले आप खिचड़ी खा लो। उसके हाथ पाँव फूल गए, हाथ से प्लेट टूट गई और मम्मी के डर से पीली पड़ गई और तभी अपनी आँख गड़ाई देख रही थी। मैंने भी उस तरफ नजर घुमाई। बिस्तर से पास बैठा था। मैंने देखा कि एक सांप मेरे बिस्तर के पास बैठा था। उसे देखकर डर के मारे मेरी घिग्गी बन गई। घिग्गी बनना मतलब आवाज़ ना निकलना, बिल्कुल भी आवाज़ ना निकलना, घबरा जाना एकदम से। और सांप को कमरे में प्रवेश किया, पास हो गई, पड़े तौलिए से उठाकर सांप के। तभी नीलू ने कमरे में प्रवेश किया और पास ही बड़े तौलिए को उठाकर सांप के फन के ऊपर ले गए, डालकर लिया। आसपास के लोगों को आवाज़ें लगाने लगी, अरे सांप बचाओ। उसी समय एक सफेदा सांप को ढूंढता हुआ आया और आवाज़ सुनकर वह तुरंत रिया के कमरे में आया और सांप को पकड़ ले गया। नीलू की बहादुरी से पर सभी लोगों ने तालियां बजाईं। वो बेचारी पोलियो ग्रस्त होते हुए भी, गरीब होते हुए भी उसने रिया की जान को खतरे में न डालते हुए उसने सांप को पकड़ा और तैलिए से पकड़कर उसके पंख को और बाहर ले आई। तभी सभी लोग कहने लगे कि वाकई में तालियां बजाईं कि देखो इस बच्ची को, कितनी छोटी सी बच्ची है और इतनी बहादुर है। मेरे भी आंखों से आंसू बहने लगे। आज नीलू की बहादुरी ने गंदगी और बदबू में से ऊपर उसकी आत्मा की शुद्धता से मुझे मिला दिया। पता है बच्चों, कपड़े मनुष्य के चरित्र की पहचान कपड़ों से नहीं होती है कभी भी।
या 1000-2000 की वस्त्र आदि से नहीं होती, गाड़ी बंगलों से नहीं होती। मनुष्य के चरित्र की पहचान उसकी अच्छी भावनाओं से होती है, अच्छे विचारों से होती है, और उसी को सत्पुरुष कहा जाता है, जो सभी गुण संपन्न होते हैं। आज अच्छे वस्त्रों से या अच्छे गाड़ी बंगले से मनुष्य के चरित्र की पहचान कभी नहीं होती। इसलिए कभी भी हमको घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी हमको इस बात का एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि मैं सबसे धनाढ्य हूँ, पैसे वाला हूँ, सुंदर हूँ और सबसे अच्छे कपड़े पहनने वाला हूँ। ऐसा व्यक्ति जो सोचते हैं वो सबसे गिरी और निरीह भावना वाले होते हैं। ओके, थैंक यू। आप देखिए, अब ये वर्ड मीनिंग आपकी कॉपी में है, बुक में है, नोटबुक में लिख लीजिए। मौखिक प्रश्न है जो कि मैं आपको सॉल्यूशन से, सिलेबस से करवा रही हूँ, उसको आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। यह पाठ डायरी शैली में लिखा गया है। रिया अपने स्कूल से लौट रही थी। रिया के सड़क के किनारे नीलू को देखा। ये चारों क्वेश्चन हैं और नीलू की, तो ये चारों आंसर हैं और इनके क्वेश्चन आप बुक से नोट करके और आंसर इसमें से लिख लीजिएगा। ओके, इसके बाद आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में रिया नीलू से बातें रिया नीलू की बात करना चाहिए। तो अब ये आंसर इसका नोटबुक से है, वो भी आप नोट कर लेना नोटबुक में, और आपको दिखाई दे रहा होगा स्कूल के बच्चे उसे ऐसी लड़की से बात करते हुए देखेंगे, ये उसे इंसल्ट फील होती थी। इसके बाद देखिए, नीलू की माँ घर पर जाकर काम करती थी, और ये लघुत्तरीय हैं, डीप क्वेश्चन ये हैं, इनके आंसर हैं और क्वेश्चन आपकी बुक में है, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाइएगा। ओके ओके, डू एक्सरसाइज वर्क। नाउ फिल इन योर बुक एक्सरसाइज वर्क, बहुविकल्पीय प्रश्न। आप मुझे अपनी पुरानी किताबें दे दो। किसने कहा? ये नीलू ने, और ये आप टिक लगे हुए हैं, आप देखिए, ठीक है। ओके, फिल इन योर बुक। पेज पलटिए, ये देखिए, नीचे दिए शब्दों को वर्णमाला के रूप में लिखिए। ये दिखाई दे रहा है, नीचे दिए शब्दों को गलत पर्याय जो गलत है उनको पर रॉन्ग लगा दीजिए, और यहाँ पे तत्सम रूप बॉक्स में इनको तत्सम रूप बनाना है। इसके बाद इनको अलग अलग अर्थ करते हुए इनको करना है समश्रुति, जो मैंने बताया आपको, ग्रामर में भी कराया है। इसके बाद है अपने दोषों को, गुणों को अपनाना चाहिए। ये इसका वर्क है, एक्सरसाइज वर्क है, इसको भी करिए, इसको भी करना है। ओके, गुड लक, थैंक यू।